हेलो फ्रेंड्स, नेचर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस टेस्ट 3 के बारे में, जो हमने इस चैनल पे सीरीज चलाई हुई है यूपीपीएससी 2020 के लिए। जो प्रैक्टिस टेस्ट उसका आज तीसरा दिन है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और आपको बता देते हैं अभी स्टार्टिंग में 5 से 6 टेस्ट जो है इजी टू मॉडरेट लेवल के होंगे। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? अगर आप लोगों को आंसर्स आते हैं और आप लोग चाहें तो क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिखते चल सकते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, इब्न बतूता जो थे वो मोरक्को के निवासी थे, अफ्रीका के। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह हैं? जिनको नॉलेज नहीं होगी या जो करंट अफेयर पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे तो वो इसका बृहस्पति आंसर लगा के आ जाएंगे और आंसर हो जाएगा गलत उनका, क्योंकि अभी हाल ही में खोज हुई है। तो 20 उपग्रह शनि के और खोजे गए हैं, 82 हो गए हैं अब। तो सबसे ज़्यादा जो प्राकृतिक उपग्रह हैं वो शनि के हो गए हैं। पहले बृहस्पति के थे 79, लेकिन अब शनि के सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह हो गए हैं। अपनी पृथ्वी की बात करें तो यहाँ पर केवल एक ही प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। और बात करते हैं ऑप्शन डी जो दे रखा है यहाँ पर बुध। तो बुध का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। आपको ध्यान होगा, अगर किसी ने केंद्रीय विद्यालय का पेपर दिया होगा पिछली साल का, शायद 2018 का वो पेपर था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। लैंग्वेज कुछ और थी, क्वेश्चन यही था कि किसका कोई उपग्रह नहीं है। और बुध और शुक्र, आपको ध्यान रखना है, बुध और शुक्र के कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा शनि। सबसे ज़्यादा जो प्राकृतिक उपग्रह हैं वो शनि के हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी? तो औरंगजेब ने कराई थी गुरु तेग बहादुर की हत्या। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज जो हड्डी है वो सबसे छोटी हड्डी होती है और कान की हड्डी होती है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर इसका आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो कि थाइस की हड्डी होती है। तो ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए ऑप्शंस। फिलहाल इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा फीमर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो फ्रेंड, जो सरकारिया आयोग है वो राज्य और केंद्र से संबंधित है। इनके बीच में जो संबंध है उसको डिफाइन किया था सरकारिया आयोग ने, और 1983 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सरकारिया रिपोर्ट कब आई थी या इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी ऑफिशियल तौर पर 1983 में। तो इस क्वेश्चन का वैसे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र और राज्य के जो संबंध है उसके विषय में सरकारी आयोग गठित किया गया था, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता निम्नलिखित में किसकी भूमिका रही थी? तो फ्रेंड, जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसमें मदन मोहन मालवीय की मुख्य भूमिका रही थी। मनाया गया था गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए, जो कि 1931 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पहला 1930 में हुआ था और तीसरा 1932 में हुआ था। तो एकमात्र ऐसा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था, वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1931 में हुआ था। और इसमें सबसे ज़्यादा मेन भूमिका रही थी मदन मोहन मालवीय जी की। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काकोरी लूट कांड का वर्ष है। एक्चुअली किताबों में ये दे रखा है तो उसी से लैंग्वेज लिए। हालांकि हम लोगों के लिए, भारतीयों के लिए गर्व की बात थी, क्योंकि क्रांतिकारियों ने अपनी जान पर खेलकर क्रांतिकारी एक्टिविटी के लिए उस ट्रेन को लूटा था। तो अंग्रेजों का सामान था, लूट कांड कहना उसको सही नहीं, लेकिन फिर भी चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब कि काकोरी जो घटना हुई थी वो कब की थी? तो 1925 की ये घटना थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा तत्व शरीर में खून को जमने नहीं देता है? तो आप सभी को पता होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ज़्यादातर लोग जानते होंगे। ऑप्शन ए, हेपेरिन। हेपेरिन जो शरीर में होता है, शरीर में जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है तो हमारे शरीर में खून को जमने नहीं देता, जबकि खून जैसे ही चोट के थ्रू, घाव के थ्रू बाहर आता है तो इसकी एक जटिल प्रक्रिया होती है, प्रोथ्रोम्बिन, आपको पता होगा, विटामिन के वगैरह, ये सब मिलके खून को जमा देते हैं वहाँ पे। तो फिलहाल शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता है? हेपेरिन के कारण। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था?
यह कह सकते हैं कि उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो देखिए पावापुरी में जो है महावीर स्वामी जी हैं, उनकी मृत्यु हुई थी, जबकि गौतम बुद्ध की पूछी गई यहाँ पर परिनिर्वाण, तो कुशीनगर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सारनाथ में पहला उन्होंने अपना उपदेश दिया था, जबकि कौशाम्बी जो है इसलिए फेमस है क्योंकि जैन और बुद्ध धर्म की एक कंबाइंड स्थल है कौशाम्बी। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका जवाब हो जाएगा कुशीनगर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, किस शासक ने सांकेतिक मुद्रा चलाई जो कि असफल रही? तो मोहम्मद बिन तुगलक ये सबसे पढ़ा लिखा शासक था, लेकिन बदकिस्मती से जितनी भी इन्होंने चलाई थी योजनाएं वो सारी लगभग सारी की सारी ही असफल रही और पूरे जीवन भर ये संघर्ष ही करते रहे। जबकि उन्होंने सारी योजनाएं अच्छी ही चलाई थी जनता के भले के लिए, जो कि आज के समय में भी लोग चला रहे हैं। सांकेतिक मुद्रा जो प्रणाली है वो आज के वर्तमान समय में भी चल रही है, लेकिन उस जमाने में जब इन्होंने चलाई थी तो वो सफल नहीं हो पाई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ये अपनी राजधानी दौलताबाद भी ले गए थे। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है एंटोमोलॉजी किससे संबंधित है? एंटोमोलॉजी किससे संबंधित है फ्रेंड्स? ये हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन सी, कीटों के अध्ययन से संबंधित है एंटोमोलॉजी। जबकि ये जीवों का अध्ययन लिखा है तो ये तो सीधी बात है कि बायोलॉजी इसको बोलते हैं हम लोग। बायो मतलब जीवित और लॉजी मतलब अध्ययन, तो जीवों के अध्ययन को बायोलॉजी बोलते हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया एंटोमोलॉजी, तो कीटों के अध्ययन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने फोर्ट जॉर्ज का निर्माण कहाँ कराया? तो ये कराया था फ्रेंड्स मद्रास में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जबकि जो फोर्ट विलियम्स है वो बनाया था कलकत्ता में। तो फोर्ट जॉर्ज पूछा गया है, मद्रास हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वास्को डी गामा भारत के कालीकट तट पर कब पहुंचे थे? तो ये वास्को डी गामा पहुंचा था 1498 में, और जमोरिन नामक एक हिंदू शासक ने इसका स्वागत किया था कालीकट, केरल के कालीकट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1498। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, बाजार नियंत्रण नीति किससे संबंधित है? तो बाजार नियंत्रण नीति है अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित। इन्होंने सैनिक शक्ति को मजबूत बनाने के लिए इस नियंत्रण प्रणाली को चलाया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली। तो किससे संबंधित है ये? अलाउद्दीन खिलजी से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन से अधिवेशन में रही? तो ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये ना आता हो, तो इसका सही जवाब यहाँ पर बता देते हैं 1917। 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था जिसमें रही थी एनी बेसेंट। तो ध्यान रखिएगा एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। 1925 में कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें रही थी सरोजिनी नायडू। तो अगर पूछा जाएगा कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी या किस अधिवेशन में रही थी, तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट रही थी। जबकि आपसे अगर पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन रही थी कांग्रेस की, तो 1925 के अधिवेशन में कानपुर में सरोजिनी नायडू। चलिए आगे चलते हैं, उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं, चंबल किसकी सहायक नदी है? तो चंबल है ये यमुना की सहायक नदी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है, प्रशांत चंद्र महानवोलिस के जन्मदिन पर। प्रशांत महानवोलिस के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो कोरोना के वजह से इस तरीके के क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा है। तो हम सभी जानते हैं कि WHO की स्थापना जो हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और तभी से हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल से मना रहे हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल किसके पश्चात पर्यंत पद ग्रहण करता है? तो फ्रेंड्स राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही राज्यपाल पद ग्रहण करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो थी आज की जो प्रैक्टिस टेस्ट UPPSC का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।